जय हिंद साथियों। आज हम देखेंगे आज हम देखेंगे जो कल पढ़ाई हुआ था उसमें थोड़ा प्रश्न पूछ लिया जाता है। आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? ठीक है जी सर। तो देखिएगा, हम कुछ कल जो पढ़ाई किए थे उसमें से कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, उसके बाद फिर आगे चला जाएगा। जी ठीक है, तो आप लोग बोलिएगा महिलाओं का मतदान करने का अधिकार दिया गया कौन से? 1919 में 1919 के भारत स्वतंत्र अधिनियम। ठीक बेटे। मुसलमानों का पृथक निर्वाचन करने का अधिकार 1909 के मार्च में सुधार। ठीक बाटे। ठीक है, उसके बाद बताइए सिख ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों का समुदाय 1919 के। ठीक है। केंद्रीय 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 बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया 1921 ना 1919 के शासन अधिनियम के द्वारा। हाँ, 1919 के शासन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा आप, उसके बाद बताइएगा, पूछ रहे हैं हम, बताइएगा विधान परिषद के सदस्यों का पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया कौन एक्ट के तहत? 1909 के। 1909 के। चलो सही है। उसके बाद आप बताइएगा विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर मतदान करने का अधिकार दिया गया किस एक्ट के तहत? 1909 के तहत। ठीक है, उसके बाद थोड़ा बताइएगा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई कब? अप्रत्यक्ष। बोलिए। 1892। 1892। ठीक है, उसके बाद बताइएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कब किया गया था? 1892 में शायद। नहीं, 1858 में। याद रखिए, आप लोग भूल जाते हैं। ब्रिटिश कंपनी के हाथों से लेकर, माने भारत के शासन को ब्रिटिश कंपनी के हाथों से लेकर ब्रिटिश क्राउन या संसद को सौंप दिया गया किस एक्ट के तहत? 1858। ठीक है, और अब बताइएगा, थोड़ा और बैक चलते हैं। कंपनी को व्यापारी के अधिकार को आंशिक रूप से समाप्त किया गया था। आंशिक रूप से यह समाप्त किया गया था। हम क्या कर रहे हैं, दोनों जरिए जरिए बैठे, समझ रहे हैं? आंशिक रूप से। हाँ, आंशिक रूप से 13-33 कर रहे हैं। 1813 में आंशिक रूप से। हाँ। 1837 में पूरा। समझा नहीं थे हम। बीटो का लैटिन भाषा रोकना। ठीक है, उसके बाद और बताइएगा भारत बंगाल के गवर्नर जनरल के पद नाम बदल कर भारत का गवर्नर जनरल किया गया। बंगाल गवर्नर जनरल का पद नाम बदल भारत का गवर्नर जनरल किया गया किस एक्ट के तहत? 1833। 1837 के। कैसे आप लोग भूल रहे हैं? उसके बाद बताइएगा हमें, अच्छा पूछ रहे हैं सिविल सेवक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया था। सिविल सेवकों की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया था किस एक्ट के तहत? 1919 के। 1853। अच्छा, भारत में 1919 की बात करें हमारे। ठीक है, हाँ। और उसके बाद भारतीय लोगों को प्रति वर्ष शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा किस एक्ट के तहत कहा गया था? 1813। सही है। भारत का दरवाजा व्यापार करने के लिए पूर्णतः खोल दिया गया किस एक्ट के तहत? 13 में। चलो सही है। और बैक चले, चलिए अब दूसरे दिन बैक चला जाएगा। बताइएगा आप लोग वायसराय को आदेश जारी करने का अधिकार दिया गया किस एक्ट के तहत? ये बताइए आप लोग तो थोड़ा। 1861 के। हाँ, ये बताइए लोग मेरे सर दिनकर राव बनारस के राजा। सर दिनकर राव थे जो बनारस के राजा थे। अब पटियाला के महाराज को विधान परिषद में मनोनीत किया गया किस एक्ट के तहत? 1861 के तहत। ठीक है। अब भारत में पहली बार बजट पेश किया गया था जन्म था के दौरान 1860 में जेम्स विलियम के द्वारा प्रस्तुत किया गया था पहली बार बजट। ठीक है, और आप लोग थोड़ा और बता दीजिए, 2 प्रश्न पूछ लेते हैं। 1919 की जो भारत शासन अधिनियम है वो कब लागू हुआ था? 21 में। ठीक है, 1921 में लागू हुआ था। 1919 के जांच हेतु
कौन अधिनियम आया था? ये एक आया था, जो भी बोलिए। 1919 की जांच है तू। 1919 साइमन कमीशन था, मतलब साइमन कमीशन था। 1927 में गठन हुआ, 1928 में भारत आया। ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 के भारत शासन अधिनियम आप लोग सुनिएगा, ठीक है? ठीक है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1930 के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 बनकर तैयार हुआ। क्या रिपोर्ट पर? साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर भारत शासन अधिनियम 1935 बनकर तैयार हुआ। ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित यह सबसे बड़ा अधिनियम है। यह सबसे बड़ा अधिनियम है, ब्रिटिश कंपनी द्वारा पारित किया गया, ठीक है? इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। ये जो अधिनियम लागू हुआ था उसमें प्रस्तावना नहीं था, ठीक है? उसके बाद आगे सुनिएगा, यह अधिनियम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि भारतीय संविधान का अधिकतम प्रावधान इसी एक्ट से लिया गया है। जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद अनुसूची है ना, जो प्रावधान है, सबसे ज्यादा 1935 के द्वारा लिया गया है, ठीक है? उसके बाद फिर आगे सुनिएगा, भारत के संविधान को 1935 के अधिनियम का कार्बन कॉपी भी कहा जाता है। ये बार बार प्रश्न पूछता है, कार्बन कॉपी किसे कहते हैं? 1935 संविधान का कार्बन कॉपी 1935 के अधिनियम को कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है? इस अधिनियम के पारित होने के समय भारतीय वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन, ठीक है? भारतीय वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन, बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है? लॉर्ड वेलिंगटन, हाँ ठीक है, लॉर्ड वेलिंगटन थे, ठीक है? भारतीय वायसराय 1935 जो भारत शासन अधिनियम लागू हुआ था, लॉर्ड वेलिंगटन थे, ठीक है? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री स्टैनले, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टैनले, ठीक है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? स्टैनले ब्लैडविन थे, स्टैनले ब्लैडविन, ठीक है? इस अधिनियम को की आलोचना करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी या दास्ता का अधिकार पत्र कहा। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, 1935 से आया था, उसका विरोध करते हुए, और उसमें मतलब विरोधी होता है, उन्होंने कहा यह हमारे मतलब हमारे देश का गुलामी का एक और दास्ता, मतलब कि फिर से गुलाम बनाने का प्रावधान है, या जो भी बोलिए, मतलब कि तैयारी है, चाहे प्रावधान है, मतलब भोजपुरी मतलब तैयारी है कि फिर से भारत को गुलाम बनाया जाएगा 1935 एक्ट के अधिनियम के तहत, ठीक है? उसके बाद फिर सुनिएगा, ब्रिटिश प्रांत, इसमें क्या हुआ था? ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासत को मिलाकर अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया। अखिल भारतीय संघ का निर्माण किस चीज को मिलाकर किया गया था? ब्रिटिश प्रांत, देशी रियासत को मिलाकर अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया, ठीक है? अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया। ब्रिटिश प्रांत, देशी रियासत, ब्रिटिश प्रांत, देशी रियासत, ठीक है? अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया। उसके बाद आगे और सुनिएगा, प्रांतों में विधानसभा चुनाव करवाए जाएंगे। उसमें 1965 में यह भी कहा गया कि प्रांत में विधानसभा का चुनाव होगा, हर प्रांत में। प्रांत मतलब समझते हैं ना, राज्य, हाँ, प्रांत में विधानसभा का चुनाव कराया जाएगा। इसी एक के तहत भारत में पहली बार प्रांतीय विधानसभा का चुनाव 1937 ईस्वी में हुआ था। पहली बार विधानसभा का चुनाव प्रांत में 1937 में विधानसभा का पहली बार चुनाव हुआ था 1937 में, याद रखिएगा। उसके बाद फिर आगे सुनिए, इस अधिनियम के तहत दलित, महिला, मजदूर इत्यादि को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। मुसलमानों का किसमें था? 1909 में। सिख ईसाई 19, इसमें दलित, डायरेक्ट याद रखिए, दलित 1935 में। ये बहुत थोड़ा दिक्कत करता है याद करने में। 1937 में, 1935 में, 1935 का अधिनियम, हाँ 1935 के अधिनियम के तहत, हम अधिनियम में ही बता रहे हैं, 1935 के अधिनियम के तहत, ठीक है?
उसके बाद फिर आगे सुनिएगा, इस एक्ट के तहत भारत को वर्मा से अलग किया गया। वर्मा 1936 ईस्वी में भारत से अलग हुआ। वर्मा को अलग किया गया था इसी अधिनियम के तहत 1936 में, ठीक है। अलग 1936 में अलग किया गया था, ठीक है। उसके बाद और सुनिएगा, इस अधिनियम के तहत प्रांत में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। जो राज्य में या हम प्रांत को राज्य बोलते हैं, उसमें द्वैत शासन जो लागू हुआ था उसको समाप्त कर दिया गया। किस अधिनियम के तहत? 1935 अधिनियम के तहत, ठीक है। उसके बाद और सुनिएगा, इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया, ठीक है। ठीक है। प्रांत में समाप्त किया गया, केंद्र में लागू कर दिया गया द्वैत शासन, ठीक है। प्रांत में लागू किया गया और केंद्र में द्वैत शासन लागू कर दिया गया। राज्य में समाप्त हुआ और देश में लग गया, ठीक है। उसके बाद और आगे सुनिएगा, इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता है प्रांतीय स्वायत्तता है। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता है प्रांतीय स्वायत्तता, ठीक है। और सुनिएगा, कांग्रेस ने 1936 के लखनऊ अधिवेशन, उसमें अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। 1935 के भारत शासन अधिनियम वो अस्वीकार कर दिया गया था। बोले नहीं थे कि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू आलोचना कर रहे थे इसका, हाँ। तो उसको 1936 में लखनऊ में जो जिस समय अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने 1935 के भारत अधिनियम को अस्वीकार कर दिया, ठीक है। इसमें इतना ही था 1935 अधिनियम में, भारत शासन अधिनियम में। अब आते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक है। 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। कल स्वतंत्रता दिवस भी है, ठीक है। आइए हम देखते हैं कैसे कैसे क्या हुआ था उस समय। कल ही के दिन हुआ था ये। माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 को स्वीकार प्रदान करने के उद्देश्य से 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया गया। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में, कहिए लागू रहे, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया गया। इस अधिनियम को ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को पारित किया। पारित कब कर रहे? पारित संसद में लावल गुरे 4 जुलाई के 1947, पारित किया गया था 18 जुलाई 1947 को, ठीक है। इस एक्ट के तहत ही 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। जो हम कल मनाएंगे भारत का आजादी, वो 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। 15 अगस्त 1947 को ही भारत आजाद हुआ था और पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, ठीक है। उसके बाद इसमें सुनिएगा, जवाहरलाल नेहरू के समक्ष बाल्कन प्लान या इम्पा प्लान माउंट बेटन ने रखा, ठीक है। इसे नेहरू ने अस्वीकार कर दिया, ठीक है। ये बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन है। जवाहरलाल नेहरू के समक्ष बाल्कन प्लान या इस्मा प्लान माउंट बेटन ने रखा, इसे नेहरू ने अस्वीकार कर दिया। कौन है? इस प्लान का संबंध भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से था। जो प्लान ये कैंसिल किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसका ताल्लुक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से था, ठीक है। 1947 का नियम पारित होने के समय अर्थात आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली। थोड़ा दिक्कत होता है अंग्रेजों का नाम बोलने में, वैसे भी हम बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या करें। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, ठीक है। उसके बाद और आगे सुनिएगा,
भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर हुआ। ठीक है, भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर हुआ। ठीक। ठीक। उसके बाद आगे सुनिएगा, साइमन कमीशन आयोग के गठन होने के समय ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी और उस समय के प्रधानमंत्री स्टैनले ब्लैडविन थे। सुनिएगा इसको फिर से, साइमन कमीशन आयोग के गठन होने के समय, साइमन कमीशन जो आयोग का गठन हो रहा था उस समय ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी शासन था, सरकार थी या शासन था। उस समय प्रधानमंत्री स्टैनले ब्लैडविन थे। उसके बाद आगे सुनिएगा, भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव 1892 के अधिनियम के तहत प्रारंभ हुआ, तो वही प्रत्यक्ष चुनाव 1919 के नियम के तहत प्रारंभ हुआ। सुनिए क्या बोलना चाहता है प्रश्न। अप्रत्यक्ष चुनाव 1892 के अधिनियम से होते रहे। 1892, अप्रत्यक्ष 1919। ठीक है, ठीक है। तो भारत के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समाप्त हो गया। ठीक है, कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं हम आप लोग से। कितना हुआ है? सुनिए, पूछ रहे हैं कुछ प्रश्न। ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत को मिलाकर किसका निर्माण किया गया था? हाँ, अखिल भारतीय संघ। ठीक है। उसके बाद बताइएगा, प्रांतों में विधानसभा चुनाव करवाए जाएंगे। इस एक्ट के तहत भारत में पहली बार प्रांतीय विधानसभा का चुनाव कब हुआ था? 1937। चलिए, सही है। उसके बाद बताइएगा हमें, इस अधिनियम के तहत दलित, महिलाओं, मजदूर इत्यादि पृथक निर्वाचन को अधिकार दिया गया। कौन एक्ट के तहत? 1935। ठीक है। वर्मा को इस भारत को वर्मा से अलग किया गया 1936 में किया गया था। उसके बाद बताइएगा, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया और प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया गया कब? 1936 में। हाँ, 37 में। 1935 का अधिनियम के तहत। किस अधिनियम के तहत पूछ रहे हैं? केंद्र में लागू कब किया गया? 36 में। 19 किस अधिनियम के तहत पूछ रहे हैं? 1935 के अधिनियम के तहत। ठीक है। उसके बाद बताइएगा, कांग्रेस ने 1936 के लखनऊ अधिवेशन में अधिवेशन जो किए थे उसमें अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। क्या किए थे उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? 1935 के भारत शासन अधिनियम को समाप्त अस्वीकार कर दिए थे। ठीक है। और आप लोग बताइएगा, भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर हुआ। ठीक है, ये तो पता चल गया। और प्रत्यक्ष चुनाव को का अधिनियम किस एक्ट में? और प्रत्यक्ष 1892, अप्रत्यक्ष 1919। भारत का विभाजन किस योजना के तहत किया गया? हाँ, माउंटबेटन। ठीक है। साइमन कमीशन का योग के गठन होने के समय ब्रिटेन के प्रधान हाँ, हम क्या पूछ रहे हैं? हम ये पूछ रहे हैं, साइमन कमीशन योग के गठन होने के समय ब्रिटेन में किसकी सरकार थी? कंजर्वेटिव पार्टी के। ठीक है। उसके बाद आप बताइएगा, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट नहीं थे, स्टैनले ब्लैडविन थे। ठीक है। अच्छा, भारत आ जाता हूँ गठन समय स्टैनले है ना, भारत दबाई का बैठी रहेगा। बताइएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया गया। कब लाया गया? मैंने संसद में कब पेश किया गया? 4 जुलाई 1947 को। ठीक बा।
चलिए ठीक है, तो फिर हो गया। अगला हम देखेंगे, अगला चैप्टर है संविधान सभा, फिर हम कल देखेंगे। चलिए ठीक है, कल देखा जाएगा जो होगा।